हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। देखो बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनना। आपके जो बोर्ड एग्जाम है उसमें एनसीईआरटी के बहुत ही कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, सही है। इसलिए आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसलिए मैं आपको आरडी शर्मा और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, सही है। जो प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी सीरीज पर आज एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं, सही है। आपको इन एक्स्ट्रा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी। देखेंगे, इफ x इक्वल टू a sin 2t ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस 2t और y इक्वल टू b cos 2t ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस 2t, हमें प्रूव करना है dy अपॉन dx। t इक्वल टू पाई बाई 4 पे वैल्यू निकालनी है, क्या आनी चाहिए वो b अपॉन a, सही है। हमें dy अपॉन dx निकालना है, वो भी t इक्वल टू पाई बाई 4 पुट करना है। उसमें बाद में क्या आना चाहिए, b अपॉन a प्रूव करके लाना है। सबसे पहले तो देखेंगे, इन दोनों इक्वेशनों को ध्यान से देखेंगे बेटे। देखो, एक x वेरिएबल में दे रखी है इक्वेशन, एक y वेरिएबल पे दे रखी है, समझ गए। दो इक्वेशन दे रखी है, एक x वेरिएबल पे दे रखी है और दूसरी y वेरिएबल पे दे रखी है इक्वेशन, समझ गए। और दोनों इक्वेशन एक थर्ड वेरिएबल पे डिपेंड करती है, सही है। दोनों ही इक्वेशन एक थर्ड वेरिएबल पे डिपेंड कर रही है। वो थर्ड वेरिएबल कौन सा है, t, समझ गए। दोनों ही इक्वेशन जो है थर्ड वेरिएबल पे डिपेंड करती हैं, सही है। फिर मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। देखो, हमें दो इक्वेशन दे रखी है, एक x वेरिएबल पे दे रखी है, एक y वेरिएबल पे। और ये दोनों इक्वेशन x वेरिएबल वाली और y वेरिएबल वाली दोनों इक्वेशन जो है एक थर्ड वेरिएबल पे डिपेंड करती है। वो वेरिएबल कौन सा है, t, समझ गए। तो ऐसी इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म की इक्वेशन होती है, सही है। पैरामेट्रिक फॉर्म की इक्वेशन होती है, तो इनको डिफरेंशिएट करना मैंने पिछली वीडियो में आपको बता रखा है, सही है। एक बार और रिपीट कर देता हूं। देखो, जो पहली इक्वेशन है जो x इक्वल टू दे रखी है, इसको भी t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये t पे डिपेंड कर रही है, सही है। दूसरी इक्वेशन है y इक्वल टू, इसको भी t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये भी t पे डिपेंड कर रही है। तो ऐसी इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म की इक्वेशन होती है। इनको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, देखो, इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे x इक्वल टू वाले को, और y इक्वल टू वाले को भी t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। फिर दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे, तो हमारा dy अपॉन dx बिल्कुल आराम से आ जाएगा। तो करने जा रहे हैं, देखो, पहले x इक्वल टू a sin 2t 1 प्लस कॉस 2t दे रखा है, इसको t के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, चाहिए। पहली इक्वेशन को देखो, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t, ध्यान से देखेंगे। देखो, विथ रेस्पेक्ट टू t, देखो x का t के रेस्पेक्ट में हो जाएगा dx अपॉन dt। इसमें देखो a कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे। अब देखो, इसमें दो फंक्शन है, एक साइन 2t है, एक ब्रैकेट ये है 1 प्लस कॉस 2t। इसमें डिफरेंशिएट करते समय इनटू वाला रूल लगेगा, सही है। इनटू वाला रूल क्या होता है डिफरेंशिएशन का, एक को करते हैं, दूसरे को ऐसे रखते हैं, बीच में प्लस लगाते हैं। हम दूसरे वाले का डिफरेंशिएट करेंगे और पहले वाले को ऐसे रखेंगे, सही है। तो मैं पहले साइन 2t का कर रहा हूँ। साइन 2t का, जैसे साइन x का क्या होता है बेटे, कॉस x होता है ना, इसलिए तरह साइन 2t का क्या हो जाएगा, कॉस 2t। अब चैन रूल से देखो, 2t का दोबारा होगा, 2 तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, और t का t के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, खाली 2 हो जाएगा। 2t का खाली क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको ऐसे रख दिया मैंने, 1 प्लस कॉस 2t को ऐसे रख दिया, दूसरे फंक्शन को। बीच में प्लस लगाया बेटे, ध्यान से देखना, बीच में क्या लगाया मैंने, प्लस लगा दिया। अब मैं इसका करने जा रहा हूं, देखा, सही है। इसका करूंगा, 1 का क्या होता है, 0 होता है, सही है, 0 हो गया। और cos 2t का क्या होगा, देखो, cos x का माइनस साइन x होता है ना, तो cos 2t का क्या होगा बेटे, माइनस साइन 2t हो जाएगा, सही है। और 2t का दोबारा होगा, तो 2 तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, और t का क्या होता है, t के रेस्पेक्ट में 1, तो 2 और आ जाएगा बेटे, समझ गए, 2 और आ जाएगा। और इस वाले फंक्शन को ऐसे लिख देंगे, इसका क्योंकि पहले हो चुका है, सही है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब इसको थोड़ा सही तरीके से लिख दूं मैं, सही है। dx अपॉन dt a 2 cos 2t, ये पहले लिख दिया, इसकी मल्टीप्लाई होगी 1 प्लस कॉस 2t, समझ गए। ये आ गया, देखो, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस का 2 ये है, ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर 2t, 2 साइन स्क्वायर 2t, सही है। डिफरेंशिएट करने में किसी को परेशानी ना होगी। अगर किसी को डिफरेंशिएशन आता है तो बड़े से बड़ा डिफरेंशिएशन कर देगा, घबराने की कोई बात ही नहीं है उसके लिए। देखो, dx अपॉन dt आ गया,
टू कॉमन आ रहा है बेटे, टू बाहर निकाल लेता हूँ दोनों में से, सही है। 2a लिख दिया मैंने, टू कॉमन आ गया तो बचा cos 2t, 1 प्लस का cos 2t माइनस का साइन स्क्वायर 2t, सही है। इस इक्वेशन फर्स्ट डाल देंगे। अब देखो हमें दूसरी इक्वेशन दे रखी थी y इक्वल टू, इसको भी t के रेस्पेक्ट में करने जा रहा हूं और मैं इसको करने जा रहा हूं, सही है। देखेंगे ध्यान से, y इक्वल टू देखो क्या है, लिख रहा हूं पहले। y इक्वल टू दे रखा है b cos 2t 1 माइनस का cos 2t, सही है। अब इसको t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू 2। देखो b तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। दो फंक्शन इनटू में है, देखो एक cos 2t वाला, एक ये है 1 माइनस cos t, इसमें भी इनटू वाला लगाएंगे रूल, सही है। पहले देखो एक का करते हैं, दूसरे को ऐसे लगते हैं, बीच में प्लस लगाते हैं, आपके दूसरे का करेंगे, पहले वाले को ऐसे करेंगे, तो सही है। डिफरेंशिएशन का यही रूल होता है। देखो पहले मैं इसका करने जा रहा हूँ, cos x का क्या होता है बेटे, माइनस साइन x होता है ना, वैसे cos 2t का क्या हो जाएगा बेटे, ये हो जाएगा माइनस का साइन 2t। चैन रूल से 2t का दोबारा होगा तो आपको मैंने पहले ही बता रखा है, 2t का क्या आ जाएगा, खाली 2 आ जाएगा। इसको ऐसे रख देंगे, सही है। 1 माइनस का cos 2t को मैंने ऐसे रख दिया, बीच में प्लस लगाया। अब इसका करने जा रहा हूं मैं, इस वाले का होगा, सही है। अभी इसको ऐसे रखा था ना, अब इसका करने जा रहा हूं। 1 का तो 0 हो जाएगा। देखो cos 2t का क्या होता है, माइनस साइन 2t हो जाएगा, तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा ना। cos 2t का माइनस साइन 2t होगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन 2t हो जाएगा, सही है। चैन रूल से इसका दोबारा होगा, सही है। चैन रूल से इसका दोबारा होगा। अभी 2t का नहीं किया ना, तो इस 2t का क्या हो जाएगा आपको पता है, 2 हो जाएगा, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है। इसको ऐसे उतार दूंगा मैं, सही है। cos 2t को मैंने ऐसे उतार दिया, ये तो पहले वाला टर्म था ना, इसको ऐसे उतारेंगे, ब्रैकेट बंद कर दिया, डिफरेंशिएशन पूरा हो गया, सही है। y इक्वल टू, एक काम कर, सॉरी y का यहाँ dy अपॉन dt होगा, इसको मैंने जल्दबाजी में ऐसे लिख दिया, सही है। y का t के रेस्पेक्ट में dy अपॉन dt होगा, सही है। इसको मैं लिखना भूल गया था बेटे, ध्यान रखना। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, y का हो जाएगा dy अपॉन dt, यहाँ लिखना भूल गया था, dy अपॉन dt, सही, dy अपॉन dt। b ये आ गया, ध्यान से देखना, ये आ जाएगा माइनस का 2 साइन 2t, मल्टीप्लाई कर दी इसकी मैंने, माइनस का 2 साइन 2t, 1 माइनस का cos 2t बचा, समझ गए ना। ये प्लस आया बीच में, सही है। ये हो जाएगा 2 साइन 2t, सही है, cos 2t आ गया। इतना आपकी समझ में आ गया होगा। इसमें से भी बेटे 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन निकाल लूंगा मैं, सही है। 2 कॉमन निकालिए तो ये 2 भी हो गया, माइनस का साइन 2t बचा, और ब्रैकेट में 1 माइनस का cos 2t बचा, सही है। 2 बाहर चला गया, प्लस का साइन 2t बचा और cos 2t बचा, सही है। यह आ गया हमारा dy अपॉन dt। अब देखो मुझे dy अपॉन dx निकालना है, तो क्या करूंगा, दोनों को डिवाइड कर दूंगा। किस किस को, dy अपॉन dt, dx अपॉन dt को, तभी तो मेरा dy अपॉन dx आएगा। ऐसी तो करते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म में। देखो जो इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दूंगा। जो इक्वेशन सेकंड है मेरी dy अपॉन dt वाली है, और फर्स्ट इक्वेशन है मेरी dx अपॉन dt। दोनों को आपस में डिवाइड करके मैं dy अपॉन dx निकाल लूंगा, सही है। देखोगे कैसे करूंगा, ध्यान से देखना। देखो dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt, सही। यहां से मेरा dy अपॉन dx निकल जाएगा जब मैं दोनों को डिवाइड करूंगा। क्यों, क्योंकि dt से dt कैंसिल हो जाएगा, dy अपॉन dx मुझे चाहिए और dy अपॉन dx मेरा आ जाएगा। देखो dy अपॉन dt है क्या मेरा, ये है, देखो ये लिख रखा है मैंने, आपको दिख रहा होगा dy अपॉन dt ये है मेरा, समझ गए। dy अपॉन dt ये है मेरा, अभी निकाला है मैंने, ये लिख लूंगा इसे 2b माइनस का साइन 2t, 1 माइनस का cos 2t प्लस का साइन 2t और cos 2t, समझ गए। ये है अपॉन में dx अपॉन dt लिखूंगा, सही है। dx अपॉन dt मैंने ये निकाल रखा है, देखो ये है बेटे 2a cos 2t 1 प्लस का cos dt माइनस का साइन स्क्वायर dt, इसे लिख लूंगा अपॉन में, सही है। ये है, देखेंगे ध्यान से, लिखने जा रहा हूं मैं। 2a cos 2t 1 प्लस का cos 2t, सही है, माइनस का साइन स्क्वायर 2t, ये आ गया मेरा। अब ये देखो dt से dt कैंसिल हो गया बेटे मेरा, सही है। या मेरा dy अपॉन dx मिल गया मुझे, और 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, सही है। मेरा ये dy अपॉन dx आ गया, क्या आ गया, ये उतार देते हैं, b साइन 2t 1 माइनस का cos 2t, सही है,
प्लस का साइन 2t और कॉस 2t। इतना आपकी समझ में आ गया हो। ऊपर तो ये बचा, नीचे देखिए क्या लिखेंगे। नीचे ये है a cos 2t 1 प्लस का cos 2t माइनस का साइन स्क्वायर 2t। अब देखो मुझे जो उसने प्रूव करने को कहा है dy/dx, उसने कहा है t इक्वल टू π/4 पे निकालो, यानी कि t की वैल्यू π/4 डाल दूंगा इसमें। सही है, जहां t है वहां dy/dx t इक्वल टू π/4 पे निकालने को कहा है ना, तो मैं t की वैल्यू π/4 पुट कर दूंगा इसमें। देखेंगे ध्यान से, यह है मेरा dy। देखो ध्यान से देखना बेटे, यह है, देखेंगे तो देखेंगे दिख रहा होगा आपको। देखो dy/dx मुझे निकालना है t इक्वल टू π/4 पे इसकी वैल्यू निकालनी है, समझ गए। तो t की जगह π/4 पुट कर दूं, जहां जहां t है ना उसकी जगह मैं π/4 पुट कर दूंगा। सही है, यह देखो b सबसे पहले ऊपर पुट करने जा रहा हूं, माइनस का साइन। देखो यहाँ t की जगह अगर π/4 पुट करूंगा मैं तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बन जाएगा π/2 बन जाएगा। इतनी कैलकुलेशन तो आपको आती होगी। सही है, देखो 1 माइनस ब्रैकेट में लिखा है 1 माइनस कॉस। देखो इसकी जगह भी अगर मैं π/4 पुट करूंगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा π/2। समझिए, इतना तो आपको ध्यान पता ही है, इसमें तो कुछ समझाने की कोई बात ही नहीं इतनी ज्यादा। प्लस का साइन, इसकी जगह भी π/4 पुटूंगा तो साइन π/2 हो जाएगा ना बेटे ये, और ये भी कॉस π/2 हो जाएगा। समझ गए, इतना तो आपको समझ गए होंगे, इतने तो समझदार आप हैं, इतना आपकी समझ में आ गया होगा। सही है, कॉस π/2 हो गया ये। अपॉन देखेंगे a, देखो cos, इसमें भी t की जगह π/4 जाएगा तो cos π/2 हो जाएगा बेटे ये। सही है, 1 प्लस का t की जगह π/4 रूट करेंगे cos π/2 हो जाएगा। सही है, माइनस का साइन स्क्वायर, t की जगह π/4 पुट करूंगा तो साइन स्क्वायर π/2 हो जाएगा। सही है, इतना आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखो इनकी वैल्यू डाल देता हूँ सबकी, π/4 π/2 की। देखो क्या क्या होगी इनकी वैल्यू, ध्यान से देखना। ये हमारा b ये है। देखो अगर मैं इसकी वैल्यू π/2 डालूंगा तो इसकी वैल्यू क्या होती है बेटे, 1 होती है। सही है, माइनस लगा हुआ है तो -1 ऐसे आ जाएगा ब्रैकेट में। 1 माइनस कॉस π/2 की वैल्यू क्या होती है बेटे, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, इतना आपको पता ही है। देखो यहाँ साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, कॉस π/2 की वैल्यू क्या होती है 0। 1 और 0 की मल्टीप्लाई 0 आ जाएगी। समझिए, ये ऊपर वाले का खेल हुआ है। अभी नीचे वाले का क्या खेल होगा देखेंगे। नीचे a है, देखेंगे ध्यान से। देखो cos π/2 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, ये पूरे को 0 कर देगा ना, ये 0 आ जाएगा पहला टर्म माइनस का। साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है तो 1 का स्क्वायर 1 ही तो होता है ना बेटे, 1 आ जाएगा यहाँ। देखो b ऊपर बचा मेरा, ध्यान से देखना ऊपर क्या बचा मेरा, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी माइनस का 1, बाकी तो 0 है सब, ये माइनस का 1 बचा ऊपर। सही है, नीचे देखेंगे a, ये माइनस का 1 नीचे बचा। सही है, दोनों कैंसिल हो गए, देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपको पता ही है माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, खाली क्या बचा b/a आ गया मेरा आंसर, यानी कि dy/dx t इक्वल टू π/4 पे इसकी वैल्यू क्या आ गई b/a। थैंक यू बेटे, जरूर प्रैक्टिस कर लेना, ऐसे क्वेश्चन होंगे।